पशुपतिनाथ, एक रहस्यमय गाथा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पूर्वी छोर पर बागमती नदी के पवित्र तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्वयं में एक जीवित रहस्य है। इसकी प्राचीनता, इसकी संरचना, इसके अनुष्ठान और इससे जुड़ी किंवदंतियां इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहां अलौकिक और भौतिक दुनिया का मिलन होता प्रतीत होता है। ये मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, परंतु इसके भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सदियों से अछूते और अबूझ बने हुए हैं। प्राचीनता का आवरण और अदृश्य शक्तियां। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति सदियों पुरानी है, इतनी पुरानी कि इसकी सही नींव का पता लगाना लगभग असंभव है। किंवदंतियों के अनुसार ये स्थल अनादिकाल से शिव का वास रहा है। कुछ का मानना है कि ये 1000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन है। इस मंदिर की वास्तुकला, जिसमें विशिष्ट नेपाली पैगोडा शैली और लकड़ी की बारीक नक्काशी शामिल है, अपने आप में एक कलात्मक रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो भक्तों को एक असीम शांति और शक्ति प्रदान करता है। कई लोगों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक अनूठा अनुभव करने का दावा किया है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या यह मात्र एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति यहाँ विराजमान है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर समय के गर्भ में छिपा है। शिवलिंग का अदम्य रहस्य। पशुपतिनाथ का मुख्य आकर्षण यहाँ का चतुर्मुखी शिवलिंग है। यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवन सत्ता माना जाता है। इस शिवलिंग के 4 मुख हैं जो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। पूर्व दिशा में तत्पुरुष ज्ञान, पश्चिम में सद्योजात सृष्टि, उत्तर में वामदेव संरक्षण और दक्षिण में अघोरा विनाश। 5वां मुख, जिसे ईशान कहा जाता है, ऊपर की ओर होता है और इसे अदृश्य माना जाता है, जो शिव के परम निराकार स्वरूप को दर्शाता है। इस शिवलिंग की बनावट और इसका आध्यात्मिक महत्व एक गहरा रहस्य है। ये कैसे इतनी सटीकता से तराशा गया और सदियों से बिना किसी क्षति के कैसे विद्यमान है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शिवलिंग में कुछ ऐसी धातुएं मिश्रित हैं जो इसे एक विशेष ऊर्जा प्रदान करती हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों का गुण संसार। पशुपतिनाथ मंदिर का तांत्रिक परंपराओं से गहरा संबंध रहा है। यहाँ कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिनकी गहन समझ केवल कुछ ही लोगों को होती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के कुछ गुप्त कक्षों में तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं जो सामान्य जन की पहुंच से परे हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य क्या है? क्या इनके माध्यम से अलौकिक शक्तियों को जागृत किया जाता है? ये प्रश्न पशुपतिनाथ के रहस्यों को और भी गहरा कर देते हैं। मंदिर के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां भी तांत्रिक प्रतीकवाद से भरी पड़ी हैं, जिनकी व्याख्या करना अपने आप में एक गूढ़ कार्य है। बागमती नदी का रहस्यमय प्रवाह। बागमती नदी, जो मंदिर के पास से होकर बहती है, स्वयं में एक रहस्य है। यह नदी न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसे एक पवित्र जलधारा भी माना जाता है, जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। लेकिन इस नदी का पानी, जो अक्सर गाढ़ा और अपारदर्शी दिखता है, अपनी रहस्यमय शक्ति को छुपाए रखता है। कई लोगों ने इसके पानी में डुबकी लगाने के बाद एक अजीब सी ताजगी और हल्कापन महसूस करने का दावा किया है। क्या इस पानी में कोई औषधीय या आध्यात्मिक गुण है जो इसे इतना पवित्र बनाते हैं? वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत शोध नहीं किया है, लेकिन भक्तों के लिए ये नदी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का एक मार्ग है। पशुपतिनाथ के बाबा और उनके रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर में कई ऐसे बाबा और साधु निवास करते हैं जो वर्षों से यहीं रह रहे हैं। इनमें से कई अपनी योग साधना और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ अपनी रहस्यमय जीवन शैली और विचित्र व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बाबा अक्सर गूढ़ बातें करते हैं और उनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां होने का दावा किया जाता है जो आम इंसानों के लिए संभव नहीं है। इनमें से कई ने अपना जीवन पशुपतिनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया है और वे मंदिर के कई अनसुने रहस्यों के साक्षी रहे हैं। क्या वे वास्तव में अलौकिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं या ये सिर्फ उनकी आध्यात्मिक साधना का परिणाम है? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो पशुपतिनाथ के रहस्यों में इजाफा करता है। अदृश्य शक्तियां और भविष्यवाणियां। कई भक्तों और पुजारियों का मानना है कि पशुपतिनाथ मंदिर अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है। ऐसी कहानियां भी हैं कि मंदिर के भीतर कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ या शिलालेख मौजूद हैं जिनमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। यद्यपि इन दावों की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहानियां मंदिर के रहस्यमय वातावरण को और भी बढ़ा देती हैं। क्या यह मंदिर वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र है जहां से भविष्य की झलक देखी जा सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हजारों वर्षों से लोगों को मोहित कर रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवंत इकाई है जो सदियों से अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। इसकी प्राचीनता, इसका शिवलिंग, इसके तांत्रिक अनुष्ठान, बागमती नदी का प्रवाह और यहाँ के रहस्यमय बाबा, ये सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां भौतिक दुनिया और अलौकिक शक्तियों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये मंदिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। पशुपतिनाथ का हर कोना एक कहानी कहता है, एक रहस्य उजागर करता है और एक नया प्रश्न खड़ा करता है।
यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और अंधविश्वास, ज्ञान और अज्ञात, इतिहास और रहस्य एक साथ नृत्य करते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है।